का जब निगमन करेंगे गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण आप लोग जानते हैं क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग, u जो है प्रारंभिक वेग, ये जो है त्वरण है और t समय है। तो कैसे हम चेंज करेंगे ये, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो डैट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हम त्वरण की परिभाषा हमने बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी इकाई समय में जो वेग में जो परिवर्तन होता है, जैसे किसी वस्तु के वेग में 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हुआ 5 सेकेंड में, तो अचानक तो उसके वेग में 20 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन नहीं हो गया। पहले सेकंड में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, दूसरे सेकंड में परिवर्तन हुआ होगा, तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में, फिर पांचवें सेकंड में। अब ये निकालेंगे कि प्रत्येक सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, तो प्रत्येक सेकंड 1 सेकंड में कितना हुआ, 20 भागा 5, 20/5, यानी 4 मीटर पर सेकंड का जो परिवर्तन हो रहा है। पहले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, चौथे सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, और पांचवें में भी 4 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सेकंड में वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकंड की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसीलिए उसका वेग परिवर्तन हो रहा है। और इसी वेग परिवर्तन को, जो प्रति सेकेंड वेग में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो प्रति सेकेंड यानी इकाई समय में प्रत्येक सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है, उसी को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन हुआ, उसी को त्वरण कहते हैं। और ये v माइनस यू अपॉन टी के बराबर होता है। जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसको v माइनस यू अपॉन टी कहते हैं, और वो जो v माइनस यू अपॉन टी त्वरण के बराबर होता है, और त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी का जो मान है a के बराबर होता है। तो इससे हमने सिद्ध किया कि a का मान क्या होता है, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय a एंड a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसी त्वरण के सूत्र से हम गति के पहले समीकरण का निगमन करेंगे। जैसे अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, a में t का मल्टीप्लाई करेंगे तो at हो जाएगा। at बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब देखो ये इधर बायां पक्ष है, इधर दायां, इधर LHS है और इधर RHS है। अब माइनस यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे। आप जानते हैं कि जब एक साइड से दूसरे साइड में हम किसी संख्या को लाते हैं तो उसका जो मार्क्स, उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है। तो अब ये चेंज हो जाएगा, माइनस यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे at प्लस यू बराबर v, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ u को पहले लिख दीजिए, a t को बाद में लिख दीजिए। आप जानते ही हैं कि संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, a प्लस b को हम b प्लस a कह सकते हैं। अगर दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं को किसी भी क्रम में रख करके जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो योग का एक क्रम विनिमय नियम है। उसी तरह से हम क्या लिखे हैं, at प्लस यू बराबर v, या v बराबर u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये जो है गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। तो गति का पहला समीकरण आप लोगों को समझ में आ जा गया। अब दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे गति का दूसरा समीकरण, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यश क्या है, चली गई दूरी। यश क्या है, चली गई दूरी। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। यू प्रारंभिक वेग है। ए क्या है, इसमें त्वरण है। और टी क्या है, समय है। ये गति का दूसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण क्या है, ध्यान दीजिएगा। गति का जो तीसरा समीकरण है, जी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण है जी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ए क्या है, त्वरण है, यश चली गई दूरी है। अब इस इंग्लिश में इसको बोल देंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड यस ट्रेवल डिस्टेंस बाय ए पर्टिकुलर पार्टिकल। ट्रेवल डिस्टेंस बाय ए पर्टिकुलर पार्टिकल, एक वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है उसको यश कहते हैं। तो गति के 3 समीकरण मैंने बताया, v बराबर u प्लस ए टी, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरण का अलग अलग प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे इक्वेशन की सहायता से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को हल करना है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गति के तीनों समीकरण। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको आप अच्छी तरह से करेंगे।